Hello students, welcome to our channel UGT Academics for English. My name is Labdi Bhatia and here we are to solve section D of Gala paper 4. हमारे यहाँ सॉल्व किए गए सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको हमारे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे और बाकी के वीडियोस बाकी की गाला सॉल्यूशंस के लिए आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस बार जो सेक्शन डी है आपका पेपर 4 का, उसमें 2 पैसेज और एक पोएट्री। आपको पैसेज 1 इजी लग रहा है, फिर पोएट्री इजी लग रही है, आप ये नहीं कर सकते। या तो आप 4 क्वेश्चन पोएट्री के चूज कीजिए या तो आप 4 क्वेश्चन पैसेज के चूज कीजिए, फिर चाहे कितने पैसेज या पोएट्रीज हैं। ठीक है, अगर आप पैसेज चूज करते हैं तो ये पैसेज में आपको बताया गया है श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, जिसमें कितने लेसन आते हैं, कितने वर्स आते हैं, चैप्टर वर्सेस सब कुछ बताया है। और एग्जाम्पल दिया है सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और उनके जैसे और फ्रीडम फाइटर्स का, जो उनसे इंस्पायर हुए, गीता पढ़ के इंस्पायर हुए। गीता में उन्होंने ये सीखा है कि किस तरीके से जो भी इंसान अगर गीता पढ़ रहा है, गीता को फॉलो कर रहा है, तो वो निडर बनता है, उसमें कंप्लीटनेस आती है, पूर्णता मिलती है उस पर्सन को। उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस दिए गए। हाउ मेनी चैप्टर्स एंड वर्सेस डू श्रीमद् भगवद गीता कंप्राइज? कितने चैप्टर्स और कितने वर्सेस है? तो 18 चैप्टर्स एंड 700 वर्सेस आर कंप्राइज्ड बाय श्रीमद् भगवद गीता। नेम एनी 2 फ्रीडम फाइटर्स हु डिराइव्ड मॉरल स्ट्रेंथ फ्रॉम भगवद गीता। आपके पैसेज में बहुत सारे नाम दिए हैं, उसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। आप बाल गंगाधर तिलक लिख सकते हैं, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी। आप कोई भी 2 नेम्स लिख सकते हैं जिनको गीता से स्ट्रेंथ मिली। हमारा नेक्स्ट पैसेज जो है वो भी गीता में से है। हमारा नेक्स्ट पैसेज रहेगा गीता के बारे में। गीता से हमको जो ज्ञान मिलता है उसके बारे में ये वाला पैसेज जो है वो हमारा रहेगा। Neither of them actually knows the one who thinks the soul can slay and the one who thinks the soul can be slain. For truly the soul destroys, nor it can be destroyed. हमको बोल रहे हैं कि ना कि कोई भी आत्मा, हमारी अंतरात्मा जो है वो ना कभी मरती है ना जन्म लेती है, वो बस होती है, एग्जिस्ट करती है। हमारी बॉडी, हमारी फिजिकल बॉडी जो है उसमें आकर के वो आत्मा बस जाती है, फिर उसमें से देह छोड़ देती है, लेकिन कभी भी जो है हमारी आत्मा वो खत्म नहीं हो सकती। ना तो आग में जल के, ना तो तलवार से काट के। आत्मा, हमारा मन जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। ये चीज हम गीता में सीखते हैं। ये हमारा सेकंड पैसेज है। इसमें आपको संस्कृत में श्लोक दिए हुए हैं गीता के, और गीता के श्लोक के इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बताए गए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट गेव द हीरोज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल द करेज टू फेस मार्टिरडम विथ अ स्माइल? मार्टिरडम मतलब जब शहीद होने का वक्त आता है, जब सामने मौत दिख रही होती है, तो वो स्माइल के साथ, डरे बिना, निडर होकर के कैसे फेस कर लेते हैं। गीता से उनको ये इंस्पिरेशन मिलती है। द नॉलेज एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फ्रॉम भगवद गीता। द नॉलेज एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें गीता ज्ञान वो बोलते हैं। गीता ज्ञान मतलब उनको गीता से जो नॉलेज मिली है उससे उनको वो करेज मिलती है कि वो मार्टिरडम के टाइम पे भी, शहीदी के टाइम पे भी स्माइल करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द गीता कैन द सोल बी डिस्ट्रॉयड और कैन इट डिस्ट्रॉय समथिंग बाय वेपन्स, फायर, वाटर और विंड? इस पे हमारा आंसर रहेगा क्लियरली नो। No, according to the Gita, the soul can never be destroyed बाय वेपन्स, फायर, वाटर और विंड। कभी भी, हमारे यहाँ पे श्लोक का मतलब ही, ट्रांसलेशन ही यही दे रखा है कि कभी भी गीता के अनुसार हमारा सोल जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, ना वेपन्स से, ना फायर से, ना वाटर से, ना विंड से। ठीक है, अब हमारी पोएट्री क्या आ रही है वो पढ़ेंगे। तो पोएट्री में हमको बोल रखा है, द फ्रॉग हाफ फियरफुल जम्प्स अक्रॉस द पाथ एंड लिटिल माउस दैट लीव्स इट्स होल एट ईव nimbles with timid dread beneath the sward. My rustling steps awhile their joys deceive till past, and then the cricket sings more strong. And grasshopper in the merry moods still wear the short night, weary with their fretting song. Up from behind the molehill jumps the hare, cheat of his chosen bed, and from the bank the yellow hammer flutters in short fares. From off its nest hid in the grasses rank, and drops again when no more noise it hears. Thus nature's human link and endless thrall, proud man still seems the enemy of all. पोएट ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सारे इंसेक्ट्स को, सारे फॉरेस्ट के इंसेक्ट्स को इस पोयम में रखा है, खुद के साथ रखा है। यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं माई रसलिंग स्टेप्स। पोएट बता रहे कि फॉरेस्ट लाइफ में या कोई भी नेचुरल ट्रीज वाला जो एरिया होता है, वहां पे फ्रॉग जो है
हाफ फियरफुल जंप्स, आधे डर में वो जंप कर रहा है अक्रॉस द पाथ, रोड क्रॉस करके दूर जा रहा है, छुपने के लिए जा रहा है। एंड लिटिल माउस, और दूसरा जो है लिटिल माउस, हम काउंट कर लेते हैं कितने एनिमल्स हैं, 1 2। एंड द लिटिल माउस दैट लीव्स इट होल एट ईव, माउस अपना घर छोड़ करके शाम को बाहर निकलता है, वो निम्बल, निम्बल मतलब वो भी धमकी जैसा समझ करके छुप जाता है, बीनीथ द स्वॉथ, मेरे रस्टलिंग स्टेप्स, मेरे मतलब पोएट के, अवॉइल देयर जॉयज डिसीव, उनकी जो जॉय थी, उनकी जो हैप्पीनेस थी शाम की, अकेलेपन की, जंगल में रात की, वो अब खत्म हो चुकी है क्योंकि मेरे स्टेप्स ने उनको डिस्टर्ब कर दिया टिल पास्ट, जो उनका जॉय था टिल पास्ट वो अब जो है वो खत्म हो चुका है। एंड देन द क्रिकेट सिंग्स, नंबर 3, देन द क्रिकेट सिंग्स मोर स्ट्रॉन्ग, और जब मैं गुजर जाता हूँ तो क्रिकेट और जोर से आके गाना गाता है। एंड ग्रास हॉपर्स इन देयर मेरी मूड्स स्टिल वेयर द शॉर्ट नाइट वेरी, वेरी मतलब टायर्ड, वो अभी भी थके हुए हैं विद देयर फ्रेटिंग सॉन्ग, किसके फ्रेटी सॉन्ग, क्रिकेट के, क्रिकेट के गंदे फ्रेटी सॉन्ग से अभी भी ग्रास हॉपर जो है वो छोटी सी रात में थके हुए हैं। अप फ्रॉम बिहाइंड द मोल हिल जंप्स द हेयर, मोल हिल के पीछे, मोल हिल के पीछे से फिर जंप करके आते हैं नंबर 5, द हेयर, हेयर मतलब रैबिट, चीट ऑफ हिज चोजन बेड एंड फ्रॉम द बैंक द येलो हैमर, नंबर 6 फ्लटर्स इन शॉर्ट फेयर्स, वो भी डरते डरते बाहर आता है, फ्रॉम ऑफ इट्स नेस्ट हिड इन द ग्रासेस रैंक एंड ड्रॉप्स अगेन व्हेन नो मोर नॉइज इट हेयर्स, वापस से जो फॉरेस्ट लाइफ है वो एक लाइवलीहुड ले आती है, वापस से वो जो है वो जिंदापन ले आती है जब ह्यूमन वहां से गुजर चुका होता है, जब वो वापस नहीं आने वाला होता है, और वो वापस से अपनी नेचुरल तरीके से अपनी नेचुरल एक्टिविटीज कर सकते हैं खुशी खुशी, बिना किसी भी ह्यूमन डिस्टर्बेंस के। लास्ट 2 लाइन में पोएट लिख रहे हैं, दस नेचर्स ह्यूमन लिंक एंड एंडलेस थ्रॉल, प्राउड मैन, फिर भी उसको प्राउड रहता है कि भाई हम तो इंसानी कौम के हैं, हम तो सबसे अच्छे, हम सबसे टैलेंटेड है ह्यूमंस, लेकिन हम कितनों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो जो है वो पोएट ने बड़े सुंदर तरीके से अपनी पोएम में बताया। स्टिल सीम्स द एनिमी ऑफ ऑल, एनिमी ऑफ ऑल मतलब ये सारे इंसेक्ट्स का और भी काफी सारे जो पोएम में मेंशन नहीं हुए हैं, उन सबको हम कितना प्राउडली डिस्टर्ब कर देते हैं, उसके ऊपर हमारी पोएम है। हमारा क्वेश्चन रहेगा, विच लिविंग क्रिएचर्स अदर देन मैन हैज द पोएट मेंशन्ड इन हिज पोएम, तो हमने 6 गिने थे, फ्रॉग, माउस, क्रिकेट, ग्रास हॉपर, हेयर एंड येलो हैमर, हम सबका नाम लिख देंगे, फ्रॉग, माउस, क्रिकेट, ग्रास हॉपर, हेयर एंड येलो हैमर, येलो हैमर एक टाइप का बर्ड है। एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द 5th लाइन, 5th लाइन कौन सी है हमारी, 1 2 3 4 5, टिल पास्ट एंड देन द क्रिकेट सिंग्स मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, एलिट्रेशन दिख रहा है क्लियरली, टी टी टी, अगर वो वाला नहीं लेना है तो ये टी एच, ठीक है, सिंग्स स्ट्रॉन्ग, हमको एक कंपैरिजन दिख रहा है और पर्सोनिफिकेशन दिख रहा है, पर्सोनिफिकेशन दिख रहा है, द क्रिकेट इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ सिंगिंग क्रिकेट सॉन्ग मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, पता चल रहा है, एज इफ इट कॉन्शियसली वेट्स फॉर द पोएट टू पास बिफोर रिज्यूमिंग इट्स सॉन्ग, जैसे कि उसको सच में कॉन्शियसली पता है कि मैं गाना ही गा रहा हूँ और ये ह्यूमन है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, एनिमी है, और ये चला जाएगा उसके बाद, तो ये पूरा एक पर्सन का, एक ह्यूमन पर्सन का क्वालिटी है जो कि क्रिकेट एक इंसेक्ट को दे रखा है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पोएम में से रहेगा, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज दैट द ग्रासहॉपर वेयर्स द शॉर्ट नाइट वेरी, द शॉर्ट नाइट वेरी जो पोएम में लाइन आई थी यहाँ पे, विद देयर फ्रेटिंग सॉन्ग, ग्रासहॉपर को क्यों वो सॉन्ग जो है वो फ्रेटी लग रहा है, क्यों, वो टायर्ड है, द पोएट मीन्स दैट द ग्रासहॉपर कीप्स चर्पिंग कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द शॉर्ट नाइट अंटिल इट बिकम्स टायर्ड और वेरी, जब तक वो थक नहीं जाता, इट एक्सप्रेसेस द लाइवलीनेस एंड रेस्टलेसनेस एट द सेम टाइम, ठीक है, वो उसका जिंदा रहने का मकसद भी गाना है और उसका थकने का कारण भी गाना ही है। What happens with the poet's wrestling steps? पोएट के wrestling steps से क्या हो जाता है, सारे के सारे creatures जो है वो डर जाते हैं। The poet's wrestling steps frighten the small creatures of the nature, disturbing their peace and momentarily stopping their joyful activities. Momentarily मतलब एक मोमेंट में उनकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, एक मोमेंट में वापस resume हो जाती है। Once the poet moves past, जब पोएट हट जाते हैं, they resume their normal behavior. इस तरीके से हम पोएम को अंडरस्टैंड करके सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा,
तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीज़ें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। डायरी के फॉर्मेट में मैं बता दूं आपको, डेट आएगी, डे के साथ टाइम आएगा, रात का टाइम आएगा, फिर एक लाइन छोड़ के हम डियर डायरी लिखेंगे और फिर हमारा जो बॉडी है, हमारा जो भी एक्सपीरियंस है वो हम शेयर करेंगे। इंटर स्कूल स्केटिंग इवेंट कैसा हुआ था, तो आप बता सकते हैं कि आप सबसे अच्छा खेले, आप बता सकते हैं आप सबसे खराब खेले, आप मीडियम खेले, आप जीते हारे, जरूरी नहीं है जीते हारे, या आप 3rd 4th आ सकते हैं, आप जस्ट ब्रॉन्ज मेडल के 1 पॉइंट नीचे रह सकते हैं, कि आप बिल्कुल ही मेडल से बाहर हो गए। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं लिखने के। आई वंडर हाउ दिस पीपल आर मोर कंफर्टेबल इन स्लाइडिंग विद स्केट्स देन वॉकिंग ऑन देयर फीट। दिस सैटरडे evening, I was engaged in the inter-school competition of various extracurricular activities such as swimming, skating, marathon, etc. बहुत सारी activities थी जिसमें से मैंने had participated in the skating round where I spotted masters of skates under 16. अंडर 16 एज की स्केटिंग के मास्टर मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किए, देखे लाइव। इट वॉज अ थ्रिल टू वॉच सच यंग चिल्ड्रन एज मी स्केट सो वेल। आई वॉज अ बिट लेट इन द इवेंट एज आई वॉज गिवन द टाइम ऑफ माई स्लॉट। मुझको मेरा टाइम दिया था तो मैं वहाँ थोड़ा देर से पहुंचा, नहीं तो मैं आगे वालों को भी ज़रूर देखता। I participated as skating is my favorite pastime and I love to get involved in the events apart from the academics. इसीलिए मैंने participate किया था। But when I entered the under 14 round of all physical activities वो already finish हो चुका था और results भी आ चुके थे। I was now waiting for my turn in under 16 of skating round 1. Skating round 1 के results की मैं wait कर रहा था। I must say I am glad to do so. There were so many incredible skaters. I could just sit and watch them as long as they skate. खुद skating छोड़ करके मेरा मन कर रहा था कि मैं वहाँ पे उन्हीं को देखता हुआ बैठ जाऊँ। Now I feel I should join a coaching course for the practice. Similarly हमने पेपर 3 के डायलॉग में भी ये चीज़ देखी थी कि क्रिकेट मैच का डायलॉग चल रहा है और वो बोल रहे कि अब तुमको ये लाइव सीखना होगा, तो डायरी में भी हम लिख सकते हैं कि अब मुझको लाइव ये सीखना पड़ेगा, खुद भी मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड आई कुड एनहांस माई स्किल इन स्केटिंग एंड कंटिन्यू माई हॉबी। हमने ऊपर बताया हमारी हॉबी है, इसलिए हमको पसंद आता है, इसलिए हम कर रहे हैं, और हम अब अपनी हॉबी को स्किल में कन्वर्ट कर सकते हैं विद अ डिसिप्लिन्ड शेड्यूल। आगे लिखा है विथ लव एंड एक्साइटमेंट। हमने डिस्कस किया है ये पहले भी डायरी में कि ज़रूरी नहीं है हम हमेशा विथ लव, रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स यही लिखें। डायरी तो काफ़ी पर्सनल होती है, तो हम उसमें विथ लव एंड एक्साइटमेंट या कोई भी हमारा जो इमोशन चल रहा है वो डाल करके, अगर नाम नहीं दिया है तो ABC पे एंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलॉग, जो कि डायरी के साथ ऑप्शन में आएगा। और आज हमको बोला है यहाँ पे डॉक्टर एंड पेशेंट, कोई भी बीमारी ले सकते हैं इसमें तो हम, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डॉक्टर ने ग्रीडिंग किया, हैव यू कंप्लीटेड योर कोर्स एज प्रिस्क्राइब केयरफुली। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया है आपको कि ऑलरेडी वो पेशेंट का फर्स्ट विजिट नहीं है, 2nd 3rd विजिट है, कुछ नंबर बाद का विजिट है, कि डॉक्टर पूछ रहे पहले दवाई दी हुई है वो कंप्लीट करी या नहीं करी। वो कह रहे हैं कि हाँ करी तो, पर अभी भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सिर्फ एसिडिटी है, मुझे उससे ज़्यादा बुरा फील होता है। डॉक्टर ने बोला ठीक है, थोड़ा सा खांसी है, ये जैसे नॉर्मल कोई भी डायलॉग तो आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही लिखने हैं। आई हैव टोल्ड यू डॉक्टर दोज आवर्स आफ्टर आई टुक मेडिसिन यू प्रिस्क्राइब वाज द टाइम
द पेन लाइटेंड। सिर्फ उसी टाइम में जब मैं दवाई लेता हूँ या लेती हूँ तभी मेरा दर्द जो है वो ठीक होता है। द अदर टाइम आई हैव बीन सफरिंग होल डे। बाकी पूरा पूरा दिन जब तक नेक्स्ट डोज नहीं आता तब तक मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। दिस शैल नॉट बी योर डाइट देन। डॉक्टर ने कहा तो फिर आपकी डाइट का प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई स्ट्रेस या एंग्जाइटी का प्रॉब्लम होगा। क्या आपको लोनली या सप्रेस्ड फील होता है? अब पेशेंट क्या बोलेगा? जो लोनली या सप्रेस्ड फील कर रहे होते हैं वो उनको पता थोड़ी होता है, तो वो ऑफ कोर्स नो बोलेगा। आई हैव नेवर थॉट ऑफ इट, आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली विच इज वाई देर आर लॉट्स ऑफ इमोशंस एंड ड्रामेटिक मोमेंट्स इन अ डे। तो एंग्जाइटी की या फिर सेल्फ लोनली की तो कोई स्पेस ही नहीं रहती है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते हैं और फिर जॉब जाते हैं, पूरा टाइम वहाँ भी लोगों से घिरे रहते हैं। आई एम सो बिजी वर्किंग माई स्कोप दैट आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस। सामने से लेने वाला तो कोई स्ट्रेस मेरे पास है नहीं, अब पता नहीं। डॉक्टर ने बोला, इज इट टू मच दैट यू वर्क? समटाइम्स आई गेट सच पेशेंट्स हु हैव डिस्टर्ब्ड देयर कंफर्ट फॉर देयर वर्क। जिस पे पेशेंट कह रहा है आई डोंट फील सो, मुझे मेरा काम अच्छा लगता है और मेरे सीनियर्स हैं जो कभी भी कंप्लेन नहीं करते, मतलब मैं काम भी अच्छे से कर रहा हूँ अबाउट इट, विच मीन्स आई एम गुड एट व्हाट आई डू। देर इज नो प्रेशर ओवर देर, कोई कंप्लेन नहीं है काम में, कोई लोड नहीं है, कोई बर्डन नहीं है और पसंद का काम है, तो स्ट्रेस भी नहीं है, एंग्जाइटी वगैरह काम को लेके भी नहीं होती है। फिर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख के दे दिए, मेडिसिन और दे दी, जब तक टेस्ट नहीं आते, टेस्ट रिजल्ट्स नहीं आते हैं। इस तरीके से हमारा अगर 4 मार्क्स का डायलॉग है तो हम ईच मेंबर के 4 डायलॉग्स बना देंगे, 4 पेयर ऑफ डायलॉग्स हम बनाएंगे। जरूरी नहीं हमेशा हेलो और बाय पे ही हमारा डायलॉग जो वो खत्म हो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहता है 3 ऑप्शन वाला, नोटिस, पोस्टर एंड एडवर्टीजमेंट। फर्स्ट वन इज अवर एडवर्टीजमेंट, फर्स्ट वन इज अवर नोटिस। You are the cultural secretary of your school. You have been asked to inform students of class 8 to class 12 about an inter-school folk dance competition. उसके ऊपर हमको नोटिस जो है वो बनानी है। हमारा फॉर्मेट के अनुसार एक पेंसिल से 3 साइड का बॉक्स बनाएंगे हम, जितनी लेंथ होगी उस हिसाब से 4th साइड फिल करेंगे। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हम कोई भी झूठा सा नाम दे देंगे, झूठी सी जगह दे देंगे, ठीक है। फिर कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिख के एक लाइन छोड़ के यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिकली डेट लिखेंगे। फिर हम एक लाइन छोड़ के टाइटल लिख के एक और लाइन छोड़ के नोटिस का सर्कुलर डालेंगे। The students of grades 8th to 12th are hereby informed that our school has participated in the contest at Gandhinagar level. Our school has performed the best dancing candidates which required to present a performance on behalf of school. Interested students shall give their names to their dance coach and start practicing as informed. It is to be noted that this time students' choice will be prioritized in songs and कोरियोग्राफी। इस बार स्टूडेंट्स के अनुसार उनसे पूछ के भी कोरियोग्राफी की जाएगी, सॉन्ग्स लिए जाएंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ टीचिंग नहीं होगी, उनका भी क्रिएटिविटी मांगी जाएगी, तो अपने आइडियाज वो ला सकते हैं। और लास्ट डेट होगी 3 मार्च को हम लिख रहे हैं, लास्ट डेट होगी 10th मार्च, और उसके बाद कभी हमारा कंपटीशन होगा। तो यहाँ पे हम डेट, वेन्यू, टाइम भी लिख सकते हैं। हम अगर कोई फीस है, यूनिफॉर्म का कुछ है, कॉस्ट्यूम का कुछ है, हम सब कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई फॉर्म है तो हम लिख सकते हैं कि प्लीज आस्क फॉर दी फॉर्म, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन आस्क फॉर दी फॉर्म्स फ्रॉम लॉबी इंचार्ज, क्लास टीचर, ऐसा सब एक्स्ट्रा काम लिख सकते हैं। यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पे हमारी नोटिस खत्म होगी। इसके ऑप्शन में आपको आएगा एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में 50 वर्ड्स का हमें लिमिटेशन होता है और हमको हमारा फ्लैट सेल करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक पेंसिल से वाइट बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। पेंसिल और स्केल लेकर के हम एक 3 साइड बॉक्स बना लेंगे, सिंपल सा। उसमें हम यहाँ पे बंगलो है तो बंगलो का ड्राइंग, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का ड्राइंग, ठीक है। सेल एट, एरिया लिख देते हैं हम कोई सा, एट वी कैन राइट गांधीनगर, ठीक है। फिर हाउस में क्या क्या है हम वो लिख सकते हैं। इट इज अ 4 BHK हाउस, इट इज अ टेनामेंट बंगलो विथ a 50 हाउस सोसाइटी। 50 जितने ही हमारे सोसाइटी में घर है, लोगों का ये भी डिमांड रहता है कि बहुत बड़ी सोसाइटी चाहिए, बहुत छोटी सी सोसाइटी चाहिए, तो एक मेंशन कर सकते हैं।
स्मॉल बालकनी, स्मॉल 3 बालकनीज, एक बड़ी से तो 3 छोटी छोटी बालकनीज हैं, हम लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। कब विजिट के लिए आ सकते हो, विजिट ओनली आफ्टर अपॉइंटमेंट, या ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि फिक्स टाइम लेकर के आइएगा। कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं हम गलत नंबर का XXX99221, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं हम। और एड्रेस देना जरूरी नहीं है। हमको उनको बता दिया है कि क्या है, कितना हम यहाँ पे स्क्वायर यार्ड स्क्वायर फीट लिख सकते हैं हमारे घर का, LBH सारे मेजरमेंट्स लिख सकते हैं, लेकिन एड्रेस डायरेक्ट डालना इट इज़ नॉट मैंडेटरी। हम यहाँ पे ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं और फिर हमारे एडवर्टीजमेंट को पैक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है पोस्टर। पोस्टर जो है उसमें वर्ड लिमिट एज सच नहीं रहती, वो भी कम वर्ड्स का ही होता है, लेकिन उसमें आपको ड्राइंग वगैरह बनानी है और स्लोगन्स लिखने, ठीक है। अच्छा, you were very upset about the reports on communal riots in various parts of the country. As a concerned social worker, design a poster not more than 50 words, like highlighting the importance of communal harmony. अब इसमें आपको बोल दिया है कि आपको 50 वर्ड्स तक का ही बनाना है, तो हम छोटा सा बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि हमारा अगर कोई पेज है सप्लीमेंट्री का, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 54 और हम इतना बड़ा ही बना दें। इट इज नॉट नेसेसरी। शुरू करना है जरूर न्यू पेज से ही, हम इतना बना सकते हैं, इतना बना सकते हैं। अगर छोटा सा आपकी राइटिंग बड़ी है उस हिसाब से आप बना सकते हैं, लाइन्स अगर लीव कर रहे हैं तो, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं लिखना है तो फिर हम ज्यादा नहीं लिखेंगे। से नो टू वायलेंस, हेट एंड डिविजन, लेट्स स्प्रेड लव, पीस, हार्मनी। वी कैन राइट एनी स्लोगन वी वांट। इसमें तो प्रैक्टिस की भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको एक क्लीन नीट स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाना है जिसमें आप लिखेंगे। ब्लू पेन से आपको लिखना है, बॉल पेन यूज कीजिएगा, पेंसिल और स्केल से, पेंसिल और रूलर से आप अपना बॉक्स बनाइएगा, एंड यू आर गुड टू गो। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।